गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टेबल क्लासेस। आज हम नाउन का आगे वाला टॉपिक करते हैं। देखिए, कंपाउंड नाउन क्या होती है, जिसमें हम 2 और 3 वर्ड्स को मिलाकर आपस में एक ही नाउन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। और इसके बीच में हाइफन का यूज किया जाता है कंपाउंड नाउन बनाने के लिए। अलग अलग वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, हाइफन का। और अब देखो, इस नाउन से रिलेटेड एरर कैसे पूछी जाती है पेपर के अंदर, कि इसकी प्लूरल फॉर्म किस तरह से लिखी जाती है। जैसे मान लो फर्स्ट लिखा हुआ है सिस्टर इन लॉ, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम कैसे लिखेंगे। एक ऑप्शन है सिस्टर्स इन लॉ, एक ऐसे लिख सकते हैं सिस्टर इन लॉज, और एक ऐसे लिख सकते हैं सिस्टर इन लॉज। अब देखो, यहाँ पर सिस्टर में एस लगा है, यहाँ पे सिस्टर और लॉज दोनों में एस लगा है, और यहाँ पर सिस्टर लॉज में से लॉज में एस लगा है। तो कौन सा सही होगा, विच वन इज द राइट। हम हमेशा अगर किसी को प्लूरल बनाना है, अगर कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाना है, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारी कंपाउंड नाउन का मेन वर्ड है, जो हमारे रिलेशन को शो कर रहा है, उसी के अंदर हम एस लगाएंगे, उसी वर्ड को हम प्लूरल बनाएंगे। इसके अलावा हम पूरी कंपाउंड नाउन में किसी चीज में भी एस नहीं लगा सकते। जैसे सिस्टर इन लॉ में मेन वर्ड क्या है, सिस्टर, तो हम सिस्टर को प्लूरल बनाएंगे सिस्टर्स। तो यहाँ पर सिस्टर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा, सिस्टर्स इन लॉ। लॉ के अंदर एस नहीं लगेगा, दोनों तरफ भी एस का यूज नहीं हो सकता। अब चलिए, यहाँ पर कुछ कंपाउंड नाउन लिखी है, उसको प्लूरल बना के देखते हैं कि उनकी प्लूरल फॉर्म क्या होगी। फर्स्ट में देखो सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इन लॉ का क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। सन इन लॉ का क्या हो जाएगा, सन्स इन लॉ। डॉटर इन लॉ में मेन वर्ड डॉटर है, तो क्या हो जाएगा, डॉटर्स इन लॉ। मदर इन लॉ में मेन वर्ड मदर है, तो क्या हो जाएगा, मदर्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉ में सिस्टर मेन वर्ड है, तो क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ। ब्रदर्स इन लॉ। स्टेप डॉटर के अंदर, डॉटर हमारा मेन वर्ड है, तो क्या हो जाएगा, स्टेप डॉटर्स। स्टेप ब्रदर में स्टेप ब्रदर्स, स्टेप सिस्टर्स, स्टेप मदर्स, स्टेप फादर्स। ऑफिसर इंचार्ज में ऑफिसर मेन वर्ड है, तो क्या हो जाएगा, ऑफिसर्स इन चार्ज। कमांडर इन चीफ के अंदर कमांडर मेन वर्ड है, तो कमांडर्स इन चीफ। अब वॉशरमैन, वॉशरमैन के अंदर देखो, ये भी कंपाउंड नाउन है, क्योंकि वॉशर और मैन को जोड़कर एक कंपाउंड नाउन बनाया गया है। तो MAN मैन का प्लूरल होता है MEN मैन। वॉशर मैन, वॉशर वुमेन। फिर है पासर बाय, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, पासर्स बाय। तो आपको ध्यान रखना है कि कई बार एरर पूछी जाती है इन कंपाउंड नाउन से रिलेटेड। कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हमें सिर्फ उसके मेन वर्ड में एस और एस को ज्वाइन करना है, तभी उसको क्या बनाया जा सकता है, प्लूरल। और इसके अलावा अगर कहीं एस लिखा है, तो मतलब वहां पर क्या होगी, एरर होगी। अब आगे देखते हैं इस नाउन के नेक्स्ट रूल को। चलिए देखिए नेक्स्ट रूल, पोजेसिव केस। पोजेसिव केस क्या होता है, सबसे पहले आप ये जानिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार बताने के लिए, ये मेरा है, तुम्हारा है, इसका है, उसका है। इन वर्ड्स का यूज हम पोजेशन बताने के लिए करते हैं। और पोजेसिव केस का यूज या तो अपोस्ट्रोफी लगाकर किया जाता है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ऑफ लगाकर, या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज करकर। लेकिन नाउन के अंदर अगर हमें पोजेशन बताना है, तो हमें या तो अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा,
या फिर क्या लगाना पड़ेगा, ऑफ। और इसका मतलब क्या होता है, का के की। इसका मतलब भी होगा का के की और ऑफ का मतलब भी होगा का के की। अब किसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाएगा और किसके साथ में ऑफ का यूज किया जाएगा। अपोस्ट्रोफी एस का यूज लिविंग थिंग के साथ में होता है, भले वो पर्सन हो, भले वो एनिमल का नेम हो, भले वो बर्ड का नेम हो, उनके साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाएगा। और लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के साथ में ऑफ का यूज राइट होता है। अगर ऑफ किसी का पोजेशन बताने के लिए नाउन में यूज हुआ है तो दोनों ही कंडीशन में ऑफ तो राइट ही होगा। अपोस्ट्रोफी एस का रूल हमने पढ़ना है। जैसे मान लो मैंने बोला कंचन्स ड्रेस, तो यहाँ पर कंचन किसी का नेम है ना, कि कंचन की ड्रेस। अगर किसी का पर्सन का नेम आया है तो हम उसके साथ में क्या यूज कर सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस। और इसे ऑफ के साथ में भी लिखा जा सकता है, कैसे लिख सकते हैं, ड्रेस ऑफ कंचन। दोनों ही कंडीशन में ये सही होगा। अब देखो कौन सी कंडीशन में हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैंने लिखा चेयर्स लेग्स, की कुर्सी की टांगे। अब यहाँ पर चेयर क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। इसको कैसे लिखा जाएगा, ये पहले ले आते हैं हम, अगर ऑफ लगाना होता है तो लेग्स ऑफ चेयर, ये राइट होगा। नॉन लिविंग थिंग के साथ में हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिनके साथ में हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, हालांकि वो चीजें क्या होगी, नॉन लिविंग थिंग। इसकी कुछ ही कंडीशंस होती है जिसमें हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे अगर सरफेस की बात की जाएगी, जैसे मान लो बोर्ड का सरफेस है, फ्लोर का सरफेस है, तो वो एक एरिया को कवर करेगा, सरफेस को दिखाएगा, तो वहां पर हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। एरिया को शो करने वाले, वॉल्यूम को डिनोट करने वाले वर्ड्स के साथ में हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो उसमें अपोस्ट्रोफी एस आ सकता है। वेट की बात करें, टाइम की बात करें। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जब किसी नॉन लिविंग थिंग को, जब किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह दिखाया जाए। इसको कैसा दिखाया जाएगा, लिविंग थिंग, तो उसे क्या बोलेंगे, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो मैंने बोला चेयर्स ट्राई, कुर्सी की चीख। कुर्सी चीख सकती है क्या, नहीं चीख सकती, लेकिन इसको यहाँ पर पर्सोनिफाई कर दिया गया है, तो पर्सोनिफिकेशन के अंदर हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। देखो इसी के अंदर हमने अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी की गई थी, लेग्स की। लेकिन यहाँ पर हमें पर्सन की हमने क्वालिटी दे दी है, तो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के साथ में हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। अब देखो यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट, जो चीजें संसार में एक है, जैसे सन, मून, ताजमहल, ये सारी चीजें होती है यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट। जितने भी यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। हालांकि नॉन लिविंग होते हैं फिर भी अपोस्ट्रोफी एस आएगा। प्लेस, कोई भी प्लेस का नेम आ जाए तो प्लेस के नेम के साथ में भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाएगा। यूनिक थिंग्स, जो संसार में सबसे यूनिक थिंग्स है, लाइक ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ये यूनिक थिंग्स है, इंडिया गेट हो गया, तो इनके साथ में भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। सिर्फ इन्हीं कंडीशन के अंदर अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाएगा, अदरवाइज नॉन लिविंग थिंग के साथ में अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल कि किसके साथ में हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं और किसके साथ में हम ऑफ का यूज कर सकते हैं। लेट्स सी, चलिए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। दिव्या स्कूटी, अब यहाँ पर दिव्या, दिव्या किसी पर्सन का नेम है, लड़की का नाम है, तो हम इसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। बिल्डिंग्स डेकोरेशन, अब बिल्डिंग क्या है, नॉन लिविंग है, कोई यूनिक थिंग नहीं है, बहुत सी बिल्डिंग होती है, तो हम इसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। इसको कैसे लिखा जाएगा, डेकोरेशन ऑफ बिल्डिंग। नेक्स्ट देखो एलिफेंट टस्क, यहाँ पर एनिमल का नेम आया है तो इसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। ईगल्स आई, तो यहाँ पे भी बर्ड का या एनिमल का नेम आया है तो हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई विंग, ये हमारा रॉन्ग होगा। क्यों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी एक बर्ड का नेम है, लेकिन बटरफ्लाई, फ्लाई ये हमारे बर्ड ना होकर
और क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, और इंसेक्ट्स के नेम्स के बाद में अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा। इसको कैसे लिखा जाएगा, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई। तो ध्यान रखना कि जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनके साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा। सोहन, सोहन किसी का नेम है तो इसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज हो सकता है। अब देखो फ्लोर, फ्लोर वैसे तो हमारा नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन यहाँ पर एरिया की बात की गई है, फ्लोर्स एरिया, और जब मैंने कहा था एरिया की बात की जाए तो हम उसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो रूम्स, वॉल्यूम, एरिया, वॉल्यूम, डिस्टेंस, टाइम, इन सब की बात की जाए तो उसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज क्या होता है, राइट। पेन्स प्राइस, अब ये पेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन यहाँ पे प्राइस की बात की गई है, तो यहाँ पे प्राइस कोई भी डिस्टेंस वैल्यू ये शो नहीं कर रहा, तो हम किसका यूज कर नहीं सकते, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज क्या होगा, नो। क्या लिखा जाएगा, प्राइस ऑफ पेन। देखिए अब पेन्स पॉइंट, पेन्स पॉइंट, अगर पेन के पॉइंट की बात की जाए, देखो सपोज दैट दिस इज अ पेन एंड दिस इज द पेन्स पॉइंट, और ये थोड़े से एरिया को कवर कर रहा है ना, जब भी एरिया कवरेशन की बात होगी तो उसके साथ में हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। तो पेन्स पॉइंट सही होगा और पेन्स प्राइस रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस की बात की जा रही है, इट इज नॉट कवरिंग एनी एरिया, तो यहाँ पर प्राइस के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं हो सकता। रेजर्स एज, रेजर के एक एज किनारे की बात की गई है, तो वो भी थोड़ा सा एरिया हमारा कवर करेगा, तो इसके साथ में हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। एट अ स्टोन थ्रो, स्टोन थ्रो का मतलब क्या होता है, पत्थर फेंकना, मतलब कुछ हाथ के डिस्टेंस की बात की जा रही है, मतलब थोड़ी सी दूर की बात की जा रही है, डिस्टेंस डिनोट कर रहा है, तो डिस्टेंस डिनोट कर रहा है, इसीलिए हम स्टोन के साथ में क्या लगा सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस। एट एन आर्म्स लेंथ, आर्म्स लेंथ मतलब एक हाथ की दूरी, एक हाथ की दूरी मतलब डिस्टेंस डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस के साथ में हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। संडेज इवेंट, जब स्पेशल थिंग्स की बात की जाएगी, यूनिक थिंग्स की बात की जाएगी, तो हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्पेशली बताया गया है कि संडे का इवेंट, तो हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। यस्टरडेज फंक्शन, कल का फंक्शन, तो यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। अब यहाँ पर सन, सन क्या है, हमारा यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स है, जो भी यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सन, मून, जुपिटर और गैलेक्सी, वो सारे क्या है, यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स, तो उनके साथ में भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जा सकता है। फरी का मतलब होता है एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा। नेचर्स रेड, रेड का मतलब भी एंगर होता है बहुत ज्यादा। नेचर भी क्या है, हमारी यूनिक थिंग है, यूनिक और यूनिवर्सल थिंग है, तो इसके साथ में भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज क्या होगा, राइट। गॉड्स ग्रेस, गॉड क्या है, भगवान, ये क्या है, यूनिवर्सल थिंग है, तो हम इसके साथ में भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। जुपिटर्स एटमॉस्फेयर, जुपिटर भी यूनिवर्सल थिंग है। हरियाणा, मैंने कहा प्लेस की बात की जाए तो प्लेस के साथ में भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, तो हरियाणा पॉपुलेशन भी क्या होगा, राइट। अब आपको ध्यान रखना है कि हमें किसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है और कौन सी चीजों के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना। अब यहाँ देखो कुछ हीजिंग साउंड्स लिखी हुई है। हीजिंग साउंड सबसे पहले समझिए कि होता क्या है, जिसके लास्ट में ये स की साउंड हो, वो सारी हमारी कौन सी होती है, हीजिंग साउंड्स, जैसे एस, ई एस, आई एस, एस एच, एस सी, ये वर्ड जिन भी वर्ड्स के लास्ट में लगेंगे वो सारी हीजिंग साउंड्स के वर्ड होंगे। लाइक जो प्लूरल बनाने के लिए हम एस और एस लगाते हैं, तो वो प्लूरल वर्ड्स भी हमारे हीजिंग साउंड्स वर्ड्स होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हीजिंग साउंड्स के साथ में कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा। अगर हमने इसके अंदर पोजेशन दिखाना है, पोजेसिव केस दिखाना है, तो एस यूज नहीं होगा, ओनली अपोस्ट्रोफी इज इनफ। एस दोबारा नहीं लिखेंगे। लाइक मैंने लिखा गर्ल्स हॉस्टल, तो यहाँ पे गर्ल्स मतलब ये वर्ड सही है क्या कि लड़कियों का हॉस्टल, यहाँ पर पोजेशन तो दिखाना पड़ेगा, लड़कियों का हॉस्टल। तो हम कई बार क्या करते हैं, पोजेशन दिखाने के लिए या तो अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं या फिर हम लिख सकते हैं हॉस्टल ऑफ गर्ल्स, लेकिन यहाँ पर हीजिंग साउंड है, लास्ट में एस वर्ड यूज हुआ है और एस वर्ड वाले वर्ड क्या होंगे, हीजिंग साउंड्स वाले, तो यहाँ पर दोबारा एस, देखिए इसके साथ में एस का यूज नहीं होगा। हम कैसे लिखेंगे इसको, गर्ल्स ओनली अपोस्ट्रोफी हॉस्टल। एक और एग्जांपल देखिए, कैंडिडेट्स लिस्ट,
तो यहाँ पर es लगा है तो ओनली apostrophe is enough to show the possession. Ladies parlor, तो यहाँ पे apostrophe enough है। तो आपको ध्यान रखना है कि हीजिंग साउंड्स के साथ में हम apostrophe के बाद में दोबारा s का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ apostrophe लगाएंगे, वही हमारा पोजेशन दिखाने का काम करेगा। बस इसके कुछ एक रूल्स रह गए हैं, मेन रूल्स हमने कवर कर लिए हैं, थोड़ी बहुत चीजें और देख लेते हैं जो इसके अंदर रह गई है। बाकी आप जितनी भी बुक्स मिले उसे प्रैक्टिस करके देखिए, ये रूल्स आपको हेल्प करेंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं हम कुछ नाउन्स को, जो नाउन्स हमेशा अगर गलत फॉर्म में लिखी गई है तो उसे राइट करके लिखना है। हम बोलते हैं ड्रेसिंग सेंस, ड्रेसिंग सेंस कोई वर्ड नहीं होता, इसे हम क्या कहेंगे, ड्रेस सेंस। लिंकिंग रोड कभी नहीं होता, हम इसे क्या बोलेंगे, लिंक रोड। पासिंग मार्क्स कभी नहीं होता, क्या बोलेंगे, पास मार्क्स। साइन कभी नहीं होता, नाउन की तरह हमेशा सिग्नेचर का यूज होगा अगर सिग्नेचर की बात की जा रही है। मोस्ट पीपल कभी नहीं लिखा जाता, मोस्ट ऑफ द पीपल लिखा जाता है। प्लेस का यूज कभी नहीं होगा, प्लेस वैसे यूज हो सकता है लेकिन जब हम एक एरिया की बात करेंगे जो पर्टिकुलर हमें सिटिंग के लिए यूज करना है तो हम प्लेस ना लिखकर वहां पर यूज करेंगे रूम। बहुत बार इसकी एरर पूछी भी जाती है पेपर के अंदर, प्लेस वर्ड सिटिंग के लिए यूज नहीं होगा, रूम वर्ड यूज होगा। पर्सन्स कभी नहीं होता, पर्सन को प्लूरल बनाना है तो क्या लिखा जाएगा, पीपल। ऑन जून 19, कभी भी अगर ऑन के बाद में कोई भी मंथ का नेम आ जाए तो उसके बाद में 29 th का यूज नहीं होगा, सीधा 29 लिखा जाएगा। यूथफुल का यूज कभी भी नाउन की तरह नहीं होगा, हम क्या लिखेंगे, यूथ। डिटेल्स, अगर कोई बात डिटेल के अंदर जाननी है तो डिटेल्स वर्ड यूज ना कर हम हमेशा वर्ड यूज करेंगे डिटेल। एक्यूरेट, टाइम के साथ में कभी भी एक्यूरेट वर्ड का यूज नहीं होता क्योंकि एक्यूरेट टाइम नहीं होता, हम हमेशा क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट टाइम क्या होगा है। तो यहाँ पे एक्यूरेट वर्ड गलत हो जाएगा, इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, एग्जैक्ट कोई भी टाइम। ठीक है, तो ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा आपको नाउन के अंदर क्या पढ़ना जरूरी है कि कौन सी फॉर्म में सिंगुलर कैसे लिखा जाएगा और उसको प्लूरल कैसे बनाया जाएगा। कई वर्ड्स के साथ में हम एस को ज्वाइन करते हैं, कई के साथ में ईएस को ज्वाइन करते हैं, कई के साथ में आईएस को ज्वाइन करते हैं और कई वर्ड्स को, कई नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए हम एस और यूएस को ज्वाइन ही नहीं करते, सेम फॉर्म में रहते हैं कुछ वर्ड्स, और कई वर्ड्स को हम बिल्कुल चेंज कर देते हैं। तो आपको सिंगुलर और प्लूरल की फॉर्म्स को पढ़ लेना है और जितनी भी नाउन है उनकी स्पेलिंग्स को लर्न कर लेना है क्योंकि कई बार स्पेलिंग्स की एरर पूछ जाती है पेपर के अंदर, तो स्पेलिंग्स को आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा आपके कोई भी रूल नहीं है नाउन से रिलेटेड तो आपको इन रूल्स को रिवाइज करना है अच्छे से और अपने लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं। थैंक यू सो मच।